के अंदर आएगा कौन सी टोटल फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जिसको जिसको याद रहेगा क्षेत्रमिति के A to Z चैप्टर बन जाएगा। नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। आ जाओ तो क्षेत्रमिति को बोलते हैं बउआ मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? समझ गए? क्षेत्रमिति के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन। देखो क्षेत्रमिति जो दो तरह से बनेगा। कितने तरह से है? दो तरह का, यानी कि दो टाइप का है। एगो को बोलेंगे बउआ 2D। 2D और डी का मतलब होता है डायमेंशन। DIME डायमेंशन। DIMESTION। क्षेत्रमिति मेंस्ट्रुएशन कितने तरह का हुआ? दो तरह से, दो टाइप का ये होता है। एगो को बोलेंगे 2D और एगो को बोलेंगे 3D। क्या बोलेंगे? 3D। अच्छा डी का मतलब वही होगा डायमेंशन। क्या होगा? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है वो भुजा या लंबाई। जे बोलो भुजा बोलो चाहे लंबाई बोलो, लंबाई बोलो चौड़ाई बोलो ऊंचाई भी हो जाता है डायमेंशन। समझ गए? बीमा। समझ गए? आ जाओ तो यही हुआ बुआ कौन सी क्षेत्रमिति के पद। आप देखो 2D बुआ उसको हम कहते हैं, देखना ध्यान से रे। अरे 2D उसको कहते हैं कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। बस क्या क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो। एक अलावा कुछ लंबाई हो और नहीं तो यानी कि दुइये गो मान हो। लंबाई हो चौड़ाई हो, लंबाई हो या लंबाई समझा नहीं समझा? इसको हम कहेंगे 2D। अच्छा तो 3D किसे कहेंगे? तो जिसमें, ध्यान से देखना बहुत इजी है। अरे जिसमें लंबाइयों हो और चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। क्या हो? चौड़ाई भी हो, लंबाई भी हो और ऊंचाई भी हो। एक मतलब यही हुआ बुआ कि LBH हो कि हो LBH हो। नहीं समझा रहे? L भी हो, B भी हो, H भी हो, लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। एक की कहेंगे 3D। कैसे है? देखो नाप के एगो दूगो तीन गो तो 3। समझा नहीं समझा? इसमें बोले कि सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो तो बताबो एगो दूगो के गो? दूगो न मान। अरे दुइये गो न मान। नापे तौले वाला लंबा या चौड़ा दुइये गो न, तो लंबाई चौड़ाई तेरा कहेंगे 2D। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 3D। अच्छा तो 2D के एग्जाम्पल में कितनी आएगा तनी देख लो। पहले तो होगा एगो त्रिभुज, एक बाद हो जाएगा वर्ग, एक बाद हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? आयत। क्या हो जाएगा? आयत। और बहुत सारा होगा, ऐसा नहीं कि यही होकर आ जाएगा, और होगा। समझ? जैसे हम कहते हो बुआ खाली लंबाई हो चौड़ाई। जैसे कि त्रिभुज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के बारे में पहले इतने पढ़ चुके हैं। त्रिभुज में देखा है ना खाली लंबाई या चौड़ाई होबे करता है। देखो मानो कि एगो हम त्रिभुज बनाए 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। एगो है देखो ऊंचाई होगा। इतने होता है त्रिभुज में। हाँ अगर ऊंचाई निकालेंगे तब तो त्रिभुज में लंबाई चौड़ाई होगा बस। अच्छा ऊंचाई भी होगा तो उसको हम क्या करेंगे? लंबाई में ले आएंगे। समझ गए? क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बनावट कैसे होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखना एक क्या होता है? आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो दुइये को देखो मानना है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 2D हो गया। समझ नहीं समझा? एक और त्रिभुज के हीरोन के सूत्र से पढ़े थे 2 × LB + BH + LH। बार बार दुइये को ला रहे ना, तो समझ में आ गया कि ये कौन सी है? 2D वाला। क्या है? 2D वाला। अच्छा वर्ग भी देखो बुआ कैसे करके। तो वर्ग एगो हम पा रहे हैं वर्ग। देखो इसका लंबाई हुआ 2। देखो सब चीज अब दुइये होगा कि नहीं होगा? तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा गुने भुजा, दुइये को चीज आ रहा है। भुजा गुने भुजा तो भुजा स्क्वायर हुआ ना। तो ये हुआ बउआ वर्ग। की हुआ? वर्ग। तो वर्ग के बताओ क्षेत्रफल पूछ लेगा वर्ग के तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अच्छा वर्ग के परिमाप पूछ लेगा, परिमाप तो 4 गुने कोई एक भुजा। समझता है ना? अरे ये सब समझता है ना? हाँ तो वर्ग के क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अब वर्ग के विकर्ण पूछ लेगा। कथी? विकर्ण। वर्ग के विकर्ण। अरे विकर्ण माने है कोना से है कोना।
समझता है ना। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2a। क्या होता है? √2a। एकरे कहते हैं एक साइड की भुजा। इसको क्या कहेंगे? हाँ, यही जाके जब घन घना में पढ़ेंगे तो घन के विकर्ण इसी से जाके निकाल लेंगे। समझ गया ना। घन के विकर्ण इसी से जाके निकालेंगे, आगे जाके देख लेंगे। यहाँ पर इतना बस है ना, वर्ग के क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। अब बताओ, अच्छा ये परिमाप में लिखते थे, खाली वर्ग लिखते थे, तो परिमाप क्या? परिमाप बोलो या परिधि बोलो, बात एक के हो। अच्छा, अब परिमाप का मतलब होता है कौन चीज? वो है चारों तरफ के जोड़ दे, चारों साइड वाला के जोड़ दे। तो कैसे? वर्ग में सब भुजा तो बराबर, तो चारों साइड के भुजा के जोड़ना है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 के 4 और जितना भुजा था उकरे से गुना करते तो नहीं चारों निकल जाएगा? नहीं निकलेगा रे। देखो तेजा पर अगर परिमाप निकाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा थे 2, तो 2 का स्क्वायर कितने? 4 आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। समझता है ना। अगर कहेगा कि परिमाप बताइए तो हमको परिमाप का फॉर्मूला पता है, 4 के 4 और ए माने भुजा, तो भुजा के वैल्यू 2, तो 2 से गुना 4 दूनी 8। और कितना कहेगा कि नहीं वर्ग के परिमाप होता है चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। तो हम की कहेंगे कि तू गलत बोला है। क्या कहेंगे? गलत बोला है? नहीं गलत बोला, एकदम सही बोला है। कहेगा कि चारों भुजा के योग ना, तो सही तो बोला है। तो जोड़ो 2 फेन है 2 फेन है 2 फेन है बोला 2। समझे नहीं समझे? तो 2 4 6 8। देखो तो परिमाप आया कि नहीं आया? 8 आया ना। तो समझा ना। तो वर्ग के मान की परिमाप का मतलब होता है कि चारों जितना भुज साइड है ना सबके जोड़ दो। त्रिभुज के परिमाप तीनों भुजा के योग, वर्ग के परिमाप चारों भुजा का योग, चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजा का योग। समझता है ना। आज सब चतुर्भुज के सब नियम होता है परिमाप। समझा नहीं समझा? तो वह वर्ग। अच्छा, आयत के बारे में पढ़ेंगे। देखो आयत के बारे में पहले इसको आयत आ जाओ ना, इधर आयत पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उस सब के बारे में देते हैं। आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत क्या होता है? क्षेत्रफल बहुआ कौन चीज? लंबाई गुने चौड़ाई, LB बोलते हैं इसको। आयत के परिमाप होता है, आयत के परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। समझा नहीं समझा? एक में पढ़ेंगे चारों दीवार के क्षेत्रफल 2h इंटू L, यही बोला। एक खाली h जोड़ देंगे, 2h इंटू L प्लस B, चारों दीवार के क्षेत्रफल। तो जाके घनाभ में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? घनाभ में। एक नहीं पढ़ेंगे। का है लंबाई चौड़ाई की बात है। हाँ देखिए वो रे। तो अच्छा आयत में पहुंचे, लेकिन एगो बात देखो, यहाँ हम वर्ग के एगो विकर्ण नहीं निकाले तो विकर्णों निकाल देते हैं। बताओ ए के मतलब यहाँ पर दिया है, ए माने या के दे दिया है? वर्ग भुजा, केकर भुजा दे दिया है बताओ? तो वर्ग के भुजा दे दिया है, वर्ग के भुजा। तो बताओ विकर्ण निकालने में कोई दिक्कत होगा? √2 के 2 है और 2 गुना 2, तो कितना हो गया बउआ कर विकर्ण? अरे गुना कर 4 होगा, बकलोल करके कर विकर्ण निकालेंगे तो √2 के 2 है, एक वैल्यू 2, तो 2 √2 ये होगा वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण। हाँ देखो ध्यान से, अगर जो कहेगा इसी में देखना, अगर जो कहेगा कि नहीं वर्ग के जो भुजा है 2√2 है, क्या बुआ रे 2√2 है, तब इसका विकर्ण बताओ। तो कहेंगे तब की दिक्कत है? विकर्ण ने तो पूछा है, अब विकर्ण का फॉर्मूला हमको पता है √2 है ना। अरे तो √2 के 2 रहेगा, ए के वैल्यू है दे दिया है, ये बे के वैल्यू है बुआ, ध्यान देना। ए लिखे, एस लिखे, यहाँ बगल में इस समझना इस साइड है भुजा दिया हुआ, समझ जाना। नहीं तो यहाँ खोजते रहना कि ये करा ना कहाँ ये कहूँ मिल रहा, तब हो गया। तब गुना करेंगे, है देखो √2, तो 2 गो रूट में से एगो 2 आ एगो 2 के एगो 2, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। कौन सी निकला हुआ है? वर्ग के विकर्ण। समझा यहाँ तक कि नहीं? तो आओ ना तन पढ़ते आयत। अच्छा ये कम करो, वर्ग के नोट करो तो आयत में पढ़ लेते। चल देख नहीं समझा, अब फिर से समझाते हैं।
ये देखो एगो देखो है, अरे समझ ले, ई जे सीख जाएगा ना यहाँ पर, ई जे जितना सीख जाएगा ना ओकरा आगे क्षेत्रमिति के एक्सरसाइज बनाने में तनिको को दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी लगेगा, समझ गया ना। ये देखो इधर त्रिभुज के बारे में बता दिए, किसको बारे में पहले पढ़ चुके हैं, त्रिभुज पूरा पढ़ चुके हैं। ऑनलाइन में भरे नहीं ज्यादा हुआ है, लेकिन ऑफलाइन में सब हो गया है ना। आ जाओ, अब 1 नंबर जब पढ़ ले तो अब 2 नंबर पढ़ते हैं वर्ग। की पढ़ते हैं? वर्ग। अब पढ़ते हैं वर्ग। यहाँ ध्यान तन देखते चलना पड़ना। वर्ग का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर। देखो बनाते हैं एगो वर्ग। की बनेलिए बउआ रे? वर्ग। की बनेलिए? वर्ग। ABCD एक वर्ग बनाए। अब बताओ ये वर्ग के जितना लंबाई होगा ना बउआ उतने होगा चौड़ाई। अरे जितना लंबाई उतने और जितना लंबाई उतने चौड़ाई, तो जितना माने कि चारों के चारों भुजा बराबर। वर्ग में सब भुजा बराबर, तो जितना लंबाई उतने चौड़ाई, यानी कि लंबाई A तो चौड़ाई भी A। समझा नहीं समझा? अरे लंबाई A मीटर तो चौड़ाई A मीटर। फिर लंबाई देखो, लंबाई या लंबाई सामने वाला तो बराबर रहता है। जब यो A मीटर तो यो A मीटर। समझा कि नहीं समझा? वर्ग में सब भुजा बराबर। वर्ग के सब भुजा बराबर। ये कम से कम पता चला कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है, जितना लंबाई उतने चौड़ाई। तो आप बताओ कि यहाँ आँख मूंद के नहीं लिख सकते हैं ए क्या है? कि वर्ग के सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो वर्ग अपना कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री के। कितना बनाएगा बुआ रे? वर्ग में कितने डिग्री का कोण बनता है? वर्ग के कोण पे दो शीर्षों के, यानी कि शीर्षों के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है ना? ये शीर्षण हुआ, ये सब शीर्षण हुआ। शीर्ष के बीच में कितना, यानी कि 2 रेखाओं कितने डिग्री के झुकाव पर जुड़ा हुआ है? 2 रेखा। देखो जैसे कि AB एक रेखा लिए, एगो BC रेखा लिए, ये कितने डिग्री के झुकाव पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो 90 डिग्री के झुकाव। कितने पर? तो ये तो कंफर्म हो गया बुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना कि वर्ग में कोण कितना बनेगा? कितना डिग्री के कोण बनेगा? कितना डिग्री के कोण बनेगा? 90 डिग्री के। बताओ वर्ग के सभी भुजा सभी क्या होता है? भुजा सभी क्या होता है? बराबर। भुजा सभी बराबर। किसमें? वर्ग में। अच्छा, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? बता देना। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल के फॉर्मूला एक ही को जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। जानते हैं ना? तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला बोल लंबाई गुने चौड़ाई। तो बता दे लंबाई गुने चौड़ाई। तो L कितना, यानी कि ई हुआ लंबाई, इसको लंबाई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई बोलेंगे। जब लंबाई देखो बुआ कितना A, तो A। चौड़ाई देख बुआ A, तो A। तो वर्ग के क्षेत्रफल कितने? A स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में हाथ दे ले रहते बुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। A सेंटीमीटर स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर। मीटर में रहेगा तब, जैसे रहेगा वैसे बोलना है। समझ गए कि नहीं समझ? ये किसके बारे में पढ़े इतना? वो वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? वर्ग। अब समझता है कि नहीं कैसे होता है इसका क्षेत्रफल? जो समझा कि नहीं समझा? अब देखो बात करते हैं वर्ग के लंबाई आ गया, भुजा आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब पढ़ते हैं वर्ग के परिमाप। क्या पढ़ेंगे? परिमाप। वर्गे में है रे बउआ, ध्यान रखना। परिमाप। वर्ग के परिमाप होता है चारों भुजा का योग। चारों भुजा का योग। ध्यान देखना। अरे एक मतलब होले बउआ, भुजा A। समझा कि नहीं समझा? कैसे है? ऐसे लंबाई जोड़ चौड़ाई, फिर लंबाई जोड़ हम सब लंबाई चौड़ाई को माने हैं AB।
अरे जब लंबाई ए माने तो चौड़ाइयो ए होगा, काहे कि सब भुजा बराबर। तो बताबो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, के गो ए? 4 गो। के गो ए? तो आँख मून के हम ऐसे नहीं लिखते रहे, चारों भुजा का योग, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने ए। यही ना बात, कौन सी हो गया बुआ रे? वर्ग के परिमाप 4 गुने ए, याद रहेगा। और नहीं याद रहेगा तो वर्ग के सब भुजा को जोड़ देना। समझ गया ना? समझ गया ना? आ जाओ, ये तो हुआ परिमाप। अब हम निकालते हैं विकर्ण। क्या निकालते हैं? विकर्ण। वर्ग के विकर्ण क्या होता है बउआ रे? तो रूट 2 है। कैसे होता है रूट 2 है? ये अब समझते हैं, देखो ध्यान से। किधर आ जाए? इधर तभी। अच्छा 3D को मिटा लेते हैं। क्या 3D को मिटा के अभी इधर हल करते हैं। आ जाओ, विकर्ण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। विकर्ण कितना है बउआ रे? रूट 2 है। वर्ग का कैसे हुआ जो देखो। अगर हम इधर बनाते हैं वर्ग, ध्यान से देखना रे, सबको कितना कितना मान लिए? ए बी सी डी। कोई दिक्कत? एनयू से मान सकते हैं, ABCD कर नहीं सकते, एक्स वाई जेड कुछ हो, पी क्यू आर कुछ हो। की खाते लेंगे? कोई कहेंगे पचा रहे पाचक खाते 50 सब देखेंगे। तो वर्ग के विकर्ण क्यों होते हैं बुआ? रूट 2 है। कैसे? देखिए सिद्ध करके देखेंगे। वर्ग के विकर्ण हो तो यही, एक कोना से दूसरा कोना, एक कोना से कोना कोनी कोन कोना। सतली हमें दूसरा दूसरे बात याद आ गया। तो कोना कोना कोन कोना, यानी कि ई मुंह के सामने, ई कोना के सामने हऊ कोना, कोना कोनी एक कहते हैं। यही हुआ विकर्ण। की हुआ बुआ रे? त्रिभुज में नहीं पढ़े रे? कर्ण, ओकरे में कहते हैं विकर्ण। बताबो कैसे अब विकर्ण हम निकालेंगे। ध्यान देखना, त्रिभुज बन गया है कि नहीं? अरे त्रिभुज बना है कि नहीं? ये हुआ बउआ आधार, ये हो गया। अब हमको निकालना है विकर्ण। यहाँ लिखना, चूंकि विकर्ण BD बराबर क्या होता है फॉर्मूला रे? हाँ आधार के स्क्वायर जोड़, बोलो आधार का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। किसका? यह हुआ विकर्ण। आधार कितना? ए। ऊंचाई कितना? ए। सब के स्क्वायर ए 2a स्क्वायर। बताई बउआ ये 2 निकलता नहीं? निकलते रे बलबो तू महा चौपट नारायण झंडू ढंगू बैगनवा एक गो। मुझे खुश है बाप रे, कर इतने नाम रे, आइए हम जान लिए। एक गो जा ए लिखते इसे, लिखते रे मकैया। आज रूट 2 नहीं निकलते तो रूट 2 अंदरे में, ए दूगो में से एगो सिद्ध हो गए बउआ रे। अरे सिद्ध हो गए विकर्ण बराबर। आ कहीं पूछ ले तो कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग का विकर्ण रूट 2a होता है, तो मुंह देख ले मैं आराम से। नहीं ना, इतने बात एकदम सिद्ध करके लिख देवे कि नहीं? पूछ लेते अगर कि सिद्ध कीजिए वर्ग का विकर्ण इतना होता है। हाँ क्षेत्रफल पूछ लेते कि बताइए कि ये स्क्वायर होता है वर्ग का, कर लेवे सिद्ध कि नहीं? अरे समझा कि नहीं समझा? सब समझता है, सब दिमाग में हटा लिया। अभी तो कॉपी में पहले उतारना तो दिमाग कल है नहीं काम करते। पूछे चल बुआ एगो तुरंत ऐसी बना के बता दे तुरंत। हम एगो वर्ग दियो बउआ ABCD PQR 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग हो। एक टोटल सब चीज निकाल के बताओ जल्दी सब। 5 सेंटीमीटर वाला बउआ एक वर्ग है। इस वर्ग की सभी मान निकाले।
सभी माने कि क्षेत्रफल निकाले। अरे विकर्ण निकाले, सब निकालना है। कहते सभी क्षेत्रफल ही की होले, एगो क्षेत्रफल हो, सब कहाँ हो नहीं बना है वो हम आ जाओ देख, तो चोरी करके बनेंगे रे। चोरी के लिए हाँ, आ जाओ देख बुआ, तो वर्ग के कौन चीज क्षेत्रफल निकाले के सबसे पहले। अरे कुछो निकालना, हमरा जे मान के दिल दी को सब निकाले के, ठीक हो। एक के वैल्यू बता दे बउआ, एजा पर की हो गेले 5 सेंटीमीटर। एक के वैल्यू बता दे यहाँ की हो गेले, वर्ग है, वर्ग के सब भुजा बराबर। हमरा निकाले के सबसे पहले क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल क्यों है ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर। एक के वैल्यू कितने 5, तो 5 का स्क्वायर कर ले कितने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इस सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होते तो मीटर स्क्वायर। अब हमारा निकाले के विकर्ण, की निकाले का है √2 है, वर्ग के विकर्ण √2 है। अरे तो √2 के 2 है, एक वैल्यू 5, तो 5 √2 ऐसे। अरे अंदर में ना गुना होते रूट में, ई रूट में आई अलग तो होते गुना एक साथ नहीं होता है, ये 5 अलग आ जाते हैं। समझ में परिमाप, परिमाप 4 गुने भुजा 4 गुने। अच्छा तेज होनी है ऐसी करके बने नहीं है ये 5, 10, 15, 20। अच्छा ज़्यादा तेज होनी है ऐसे 5 का 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्षेत्रफल विकर्ण परिमाप निकाल ले। और कुछ निकलता है वर्ग में, अब कुछ निकलता है कुछ नहीं। कोई दिक्कत, नोट कर जल्दी समझ कर नहीं बोलो। आप सीख के लिए देखो एगो और बना, वर्ग के क्षेत्रफल को दिले 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुरंत बना के बता दे बउआ। एक भुजा पहले निकाल, 1 मिनट 1 मिनट निकालियो ये सब ना, निकालियो ना, ले दे कि चुप। एगो क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में वर्ग के क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर नहीं बुआ, ये तब तुरंत बना ले 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अन्य मान निकाले, अन्य मान माने विकर्ण निकाल, परिमाप निकाल, जल्दी सब। आप पाचन काम कर रहे हो अभी यार, अभी 1 घंटा और बनबैया करो। देख वर्ग के क्षेत्रफल दे कितना रे बउआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बता दे वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूला की है ये। अरे वर्ग के क्षेत्रफल के फॉर्मूला बता दे, बता दे फॉर्मूला यह ना। अरे यही ना फॉर्मूला, तो बता दे क्षेत्रफल के जगह ये हटा दे, क्षेत्रफल के जगह हम 16 लगा रही है, ए स्क्वायर के स्क्वायर। अरे इसीलिए ऐसे लिख सके ए बराबर, नहीं समझल होंगे, ए स्क्वायर बराबर में जाके 16 होते कि नहीं। इसीलिए ए बराबर रूट में 16 कितने निकल रहा है ए के वैल्यू। अरे ए के वैल्यू यानी कि भुजा कितने 4 सेंटीमीटर, कितने कितने के 4 4 4 आई लय। जखनी एक के जखनी क्षेत्रफल अभी दिले, जखनी भुजा दिले रहिए चल जैतो करिए, देख ली है आके चल जैतो। आप विकर्ण निकालबे कर, की निकालबे तो √2 है। अरे √2 के 2 है, एक वैल्यू 4 के 4 √2 है। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, एक के वैल्यू 4। परिमाप चल कोई बात नहीं, परिमाप परिमाप 4 गुने 1 तो 4 के 4 एक वैल्यू 4 4 चौका 16 256। देखो होश में लाद वो होश, ये होले होशिया बाबा होशिया, एकरा आई के होश आ जाए। ढोलक नहीं देखो नहीं ठीक हो। वर्ग खत्म, कोई दिक्कत। एक में वर्ग के परिमाप दे तो बुआ रे मानिन कि 64 कहते इसका क्षेत्रफल निकाले तो परिमाप 64 यानी कि 4 1 के बराबर 64। नहीं समझ कहते कि परिमाप 64 तो क्षेत्रफल बताइए, विकर्ण निकालिए। अरे तो परिमाप का फॉर्मूला हम जाना है, की हो के रे 4a। परिमाप क्यों है 4 गुने भुजा। तो बता परिमाप के जगह हम लिख दिए रे 64, आय का क्षेत्रफल के परिमाप का कथी 4 16 चौका 64, ए के वैल्यू
16 सेंटीमीटर। आप विकर्ण कहते क्षेत्रफल कहते जे कहते सब निकाल लो, कोई दिक्कत? जे कहते वह फॉर्मूला लगा के निकाल लो। परिमाप 64 तो परिमाप के सूत्र हो के 4a, क्यों के परिमाप के फॉर्मूला 4a, तो परिमाप की जगह 64 4a। समझ में कितना है? सीखा रे, जीनियस मजा आया? जीनियस हाँ अब याद चलेगा। आवाज आ रहा, कोई बात नहीं, बैंडेज हो जाएगा, नहीं होता है बैंडेज, हो जाएगा। प्लास्टर करा देंगे, प्लास्टर प्लास्टर करवाने देंगे और टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स उजरका टाइल्स लगवा देंगे। मारेंगे ना। चल मिटा दे इतना सब रे, मैं अभी रुकूंगा, अभी तो start है। अभी तो पार्टी शुरू किया है। देख भैया, वर्ग में अब कोई दिक्कत नहीं ना, कुछो दे देगा क्षेत्रफल परिमाप, अरे जे देगा ओकरे फॉर्मूला लगा देना। पहले तो भुजा निकालना, अब भुजा निकालने के बाद सब बन जाएगा, सब बदनाम हो जाएगा। के बदनाम नहीं होगा, आगे। सब बन जाएगा। ब्रांड कहते हम कौन कथी कैले हिए हमरे पर लगल रहे, आज लगल केकरो पर नहीं रही बुआ। हम देखी कोशिश करियो कि सीखी, कम से कम सीख भी नहीं से, हमरे सब लाइन मारो। हाँ थोड़े सब ले मारे तो कितने विचार अच्छा लड़का है। ई बउआ आयत के बारे में पढ़े, की पढ़बे? आयत के बारे में। आयत केकरा कह के तब एगो चित्र में इन्ने समझबे आ बनेबे इन्ने। देख बुआ कथी करी बुआ, नहीं कमी नहीं मारे कि नहीं मारबो, हम खाली रुपया मांगो महीना, बात खत्म। के सहमति नहीं मारे, तनको नहीं मारबो, डंडा के छुबो तक नहीं, बोल दे के सहमति, हाथ उठा, ठीक हो। एगो नहीं मारबो, खाली तोरा सिर्फ नहीं मारबो, बाकी के सब चीज उसी चलते। सब सक्षम है पढ़े में उससे तब ना रे। तू सुकुमार ही तो कोई बात नहीं, तू सुकुमार ना की तो कोई पूछताछ तोरा से हो तो नहीं, तोरो बात होतो तोरा सिर्फ महीना में बता देली तो बुआ महीना लग गेलो की रे। जैसे सेक्टर चले हो उसी चलतो, कोई बनवैया नहीं, कोई मार धार नहीं। मार खेमी कि नहीं खाना हो खेमी मार, हमारे भविष्य के लिए सब सक्षम है ना। चल भैंस गाय कुछ छोड़ो, बता दो सिखा दो, नहीं बनतो तो हम ईटा से मुड़ी पर मारबो, तो कहूँ ओने होतो केने ओने तार होल धर लेतो, नहीं प्रेशर ही लो। आयत की पढ़बे बउआ रे? आयत, आयतों में सब 90-90 डिग्री, कितना कितना डिग्री कौन बनते हैं? आयत में भी कितना कितना डिग्री के, यानी कि एगो भुजा दूसरा भुजा के जोड़ पर जो झुकाव बने के कोण, अरे जैसे कि एगो भुजा अगले बउआ आयो ए बी आ एने से गेलो अगले सी बी या बी सी बोल, ई बीच में जितना जो झुकाव बन रहे कोण वो कितना डिग्री के? 90 डिग्री। कितना डिग्री के? एकदम वर्ग जैसा। लेकिन वर्ग कह के कि हम सब भुजो बराबर, सब भुजा सब भाई, ई कह के हम सब नहीं बराबर हो, हमार मुंह के सामने वाला खाली बराबर के आयत। आ ओकरा में की कह के हमर मुँह के सामने वाला बराबर, नजरियो एनहू सब बराबर के बड़। तो आजो बउआ देख आयत, अगर आयत के देखी बउआ ई हो गए लंबाई, तो ई एकरा में की मान ली चौड़ाई, कोई दिक्कत एकरो में चौड़ाई कर सकनी के लंबाई कर सकनी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा बराबर होके याद रखे। मात्र फिजिक्स में जब पढ़े बुआ LBH ले जाए के बीमा बनवे ले और या बतावे तो लंबाई रहो चौड़ाई रहो ऊंचाई रहो सबके लंबाई मानिए, ठीक हो, तब बनतो बीमा के सूत्र। ई की बनिए बुआ रे लंबाई, तब बनाए एकर बराबर हाई ऊपर वाला एकर मुंह के सामने ऊपर वाला मुंह नहीं होते हमारे सामने जो होते, जैसे कि हमारे सामने कैमरा है ना, तो हमारी दोनों के सामने आप एने वाला के बराबर क्यों होते, इस साइड वाला के इस साइड, समझे कि नहीं? चल तो एकरा हम बी मान ले एकरा एल मान, तो बताए बुआ ई वाला बराबर तो एकरे बराबर ना, हाँ सामने सामने बराबर ना। एकरा से की पता चल कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, आयत और में लंबाई और चौड़ाई होता है, आमने सामने बराबर भुजा होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। याद करे के लिए शॉर्टकट में क्या लिखिए, कौन कितना डिग्री के बोल के बुआ सबसे पहले कौन कितना डिग्री के? 90 डिग्री। एकर लंबाई या चौड़ाई को बता दे,
आमने सामने की भुजा, आमने सामने लिख ले, आमने सामने, आमने सामने क्यों है? बराबर, आमने सामने बराबर। एक मतलब लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई। कैसे? अगर ये लंबाई तो ऊपर लंबाई, हई चौड़ाई तो हई चौड़ाई। कोई दिक्कत? आमने सामने बराबर। के समझ ली, के नहीं समझ ली? हिंदी में बतियो ना, इंग्लिश छोड़ ना, है अपना गाँव में। अगर 5 सेंटीमीटर रे बउआ, ये 5 सेंटीमीटर डीसी, तो बता दे ए बी कितना? ए बी कितना? 5 सेंटीमीटर। का है? कि आयत में आमने सामने बराबर। अगर बउआ ए डी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ए डी, तो बता दे बी सी कितना? 3 सेंटीमीटर। कैसे? क्या कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। समझ लो ही, ये समझ लो ही ना रे। तब तो इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि एल के बराबर एल, 20 के बराबर बी। एक बउआ निकालबे क्षेत्रफल। की निकालबे? एक क्षेत्रफल होते लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, अच्छा एकरे बोले के एल गुने बी, एल गुने बी। कोई दिक्कत? अच्छा तो लंबाई, अच्छा क्षेत्रफल कैसे होते? एल गुने बी। तो कहीं जाने कि सबके क्षेत्रफल करे के लिए गुना कर देंगे, सबके की करे? गुना करेंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा दे, आमने सामने की बराबर क्षेत्रफल बराबर परिमाप। अब की निकालबे? परिमापे के परिधि बोले, परिमापे के परिमिति भी बोले, याद रखें। पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर। क्षेत्रफल के एरिया, याद रखें सब सूत्र, ये सब मीनिंग। परिमाप होते बउआ आयत के। ध्यान बता, लंबाई के गो यहाँ देख के बता, 2 गो। चौड़ाई के गो? 2 गो। क्या नहीं समझ ली? अरे लंबाई नहीं 2 गो, एगो है नीचे में लंबाई, एगो ऊपर में लंबाई। तो के गो लंबाई? 2 गो। तब परिमाप में बतलो कि चारों भुजा के योग, चारों भुजाओं का योग। अरे कर मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़, समझे कि ना? सामने के भुजा ऐसे करके पढ़ियो ना, ये सामने के और नहीं समझिए। चारों भुजाओं का योग, इसका मतलब क्यों होते रे? चारों भुजा क्यों होते रे? एल, नीचे आके लिख, एल जोड़ बी जोड़ फिर एल फिर जोड़ बी। चारों भुजा क्यों बोले? लंबाई के गो? 2 गो एल, चौड़ाई के गो? 2 गो बी। दोनों में के निकल कॉमन? 2 निकाल ले। एक कही के एल प्लस बी। आयत के परिमाप 2 इंटू एल बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस। समझ ली कि नहीं? ऐसे करे लावे रहो पहले रे, आवे रहो भैचरवा रे, गैचरवा आवे रहो। इतना नोट कर तब ना आगे बढ़बे। इतना नोट कर, बाप रे बोले छे। चल जल्दी नोट कर, जल्दी सब। चल हाँ, तू सब कुछ देख ली, चुप रह कहीं कहीं। अब ये देखी बउआ, अब हो गए क्षेत्रफल। अब निकाले क्षेत्रफल तो हो गए, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आ जाओ, अब पढ़बे विकर्ण निकालबे। की निकालबे? विकर्ण। परिमाप में कोई दिक्कत? 2 इंटू एल प्लस बी। विकर्ण, विकर्ण एकर हो के बउआ देखी, एल स्क्वायर प्लस बी एल। कैसे हो के अभी देखी, ये वाले बउआ रे आयत हई देखी विकर्ण, ये वाले विकर्ण रे बोले कि नहीं? एकरा की बोलबे रे? एल। एकरा की बोलबे रे? बी चौड़ाई। तो बता दे कर्ण बराबर, यानी कि बी डी, यानी कि विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो बता रे लंब कितने? लंब लंब भैया बी, आधार कितने? एल का स्क्वायर। अले विकर्ण। अरे सीध होले हमरा विकर्ण इतना, समझ लो ही। आयत के विकर्ण, आयत पर ले आते न रे, तब पूछे कथी के विकर्ण, कथी पढ़ा रही?
तोरो नहीं हो तो देख ली कष्ट में हो तो जैसे समझ ली ना। चल ये प्रवीण में आवत ना पढ़ के भी अभी तक ना क्या अभी तक नहीं होने हैं तोरा की हाल हो तो सोच क्या तोरा कोई हाल नहीं लास्ट में ले लिए भैंस चल लिए ना ये अपन भाईबा के बोला के चल करबै। विकर्ण समझ ली कि नहीं निकाले। अब आयत के क्षेत्रफल हो गए विकर्ण हो गए। एगो बात बता आयत के पुस्तौर बउआ तोरा से लंबाई ई मेटा लियो ई वाला बता ई उतार नोट कर ले मेटा दियो ई वाला। चल ई मेटा दी बड़का गो हो गया। चल ऐजा पर अब डायरेक्ट परिमाप लिख देबे 2 * l + तोरा हम मार के देबो तोरा भर दिन तू छापत रहेंगे बोल कहीं के हम तन्नी को बात लिखो है ऐसे कहियो ना ऐसे इहो बगल में कॉपी में ऐसे कर दो कोई मैथ हो ले हो बेचारा की इज्जत तन करल कर दे मान के या इज्जत तो हम करे नहीं हो केकरो। आज लड़की लोग खुश नहीं होई तने कहे लड़की के मजाक करे वो तभी यार खुश नहीं लड़की नहीं मजाक बनाना आप पढ़वे आयत के लंबाई बराबर रे बैल बतुआ रे बैल गधा देखे ना क्षेत्रफल बट्टा अरे लंबाई ना रे अरे लंबाई ना तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई एक इंग्लिश में बोलबे तो एल बराबर एरिया बट्टा बी एरिया बट्टा लेंथ बराबर एरिया बट्टा चौड़ाई ब्राइट ब्राइट वाले चमकीला आज चौड़ाई बराबर रे चौड़ाई के बी बोले की बोले चौड़ाई अरे पूछ रहे चौड़ाई पूछतो ना तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई बस क्षेत्रफल बट्टा एक इंग्लिश में बोल के बी बराबर ए बट्टा एल बी बराबर कोई दिक्कत ई सब फॉर्मूला होले बउआ की होले फॉर्मूला इतना नोट करी तब जल्दी सब हाँ अब मैं चेक करे का दूगो जल्दी से और बना रे बउआ। एक आयत के लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर सब कुछ निकाल के बता जल्दी सब चल देख बउआ आ जाओ। आयत के लंबाई देल हो बउआ केते लंबाई केते 2 चौड़ाई केते 3 सबसे पहले क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल की होगा बता देता एल बी यानी कि 3 × 2 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत आ जाओ एगो बनल अगला दूसरा मैथ परिमाप 2 × l + b अरे 2 के 2 और 3 2 5 5 2 अरे 3 2 5 2 नहीं 10 सेंटीमीटर आंसर आई है स्क्वायर नहीं होते खाली सेंटीमीटर 10 हाँ परिमाप। अब आज वो विकर्ण की निकालबे विकर्ण में फॉर्मूला बता दे l² + b करे ना अरे तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 2 2 नहीं 4 3 दिया 9 9 4 13 सेंटीमीटर। आंसर आई है कोई दिक्कत इतने में रहे काम निकाले के इतने में रहे निकाले के बात खत्म नोट कर जल्दी सब आई है आंसर आ गए बस खुश है। चलो तब तुरंत बना के वो और बताओ आयत के क्षेत्रफल दिया हुआ है बउआ। अच्छा आयत के विकर्ण दे देते हैं आयत के विकर्ण दे देते हैं एकदम सेम यही वाला लिखो आयत के विकर्ण मेटा लियो बोला टोटल एने लिखने क्वेश्चन एक आयत के विकर्ण दे लो विकर्ण दे ले यो बउआ रे बउआ 2√13 सेंटीमीटर तो टोटल के टोटल क्षेत्रफल परिमाप निकाले